वेलकम टू FPL अड्डा। अगर आप प्रीमियम मिडफील्डर्स पर ज़्यादा पैसे स्पेंड किए बिना बेस्ट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं शेयर करूंगा मेरे टॉप 3 वैल्यू मिडफील्डर्स जो 7 मिलियन से 8.5 मिलियन की प्राइस रेंज में आते हैं, और वीडियो के एंड में मैं 2 बोनस पिक भी बताऊंगा जो एक्सप्लोड करके अगले साल के प्रीमियम मिडफील्डर्स बन सकते हैं। मेरा नंबर 1 वैल्यू मिडफील्डर है एंटोन सेमेन्यो। लास्ट सीजन सेमेन्यो ने 202 FPL पॉइंट स्कोर किए, साथ ही 17 गोल्स और 6 असिस्ट दिए। वो ब्रूनो फर्नांडिस से सिर्फ 33 पॉइंट्स पीछे रहे। सबसे बड़ा सरप्राइज उनके स्टैट्स नहीं बट उनकी प्राइस है। इतने इनक्रेडिबल सीजन के बाद भी उनकी प्राइस सिर्फ 8.5 मिलियन रखी गई है। मेरे हिसाब से प्राइसिंग के साथ हम काफ़ी लकी रहे, क्योंकि उनकी प्राइस इजीली 9 मिलियन से ऊपर हो सकती थी। मतलब आपको वैल्यू प्राइस पर ऑलमोस्ट प्रीमियम लेवल आउटपुट मिल रहा है। और जब इसके साथ मैनचेस्टर सिटी के एक्सीलेंट ओपनिंग फिक्सचर्स ऐड करते हैं तो सेमेन्यो इस प्राइस पैकेट में सबसे इजी पिक में से एक बन जाते हैं। मेरा सेकंड पिक है मॉर्गन रॉजर्स। उन्होंने एस्टन विला के लिए एक बहुत अच्छा सीजन खेला था, जहां उन्होंने 169 पॉइंट्स, 10 गोल्स और 8 असिस्ट दिए। लेकिन इस सीजन मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके चेल्सी मूव की वजह से लग रही है। शायद उनकी FPL प्राइसिंग एस्टन विला को ध्यान में रखकर हुई थी, लेकिन अब वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्गर अटैकिंग टीम में खेलेंगे। एक्सपेक्टेड है कि वो कोल पामर के साथ नंबर 10 रोल में ऑपरेट करेंगे, जो उनकी अटैकिंग रिटर्न्स को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि चेल्सी इस सीज़न यूरोप में नहीं खेलेगी। इसका मतलब उनके मिडवीक फिक्सचर्स कम होंगे और रॉजर्स को लीग में और भी कंसिस्टेंट मिनट्स मिल सकते हैं। सिर्फ 7.5 मिलियन में उनका अपसाइड बहुत ही हाई है। मेरा थर्ड पिक है डोमिनिक सोबोस्लाई। लास्ट सीजन उन्होंने 160 पॉइंट स्कोर किए, साथ ही 6 गोल्स और 7 असिस्ट दिए। पिछले सीजन वो लिवरपूल के बेस्ट वैल्यू मिडफील्डर्स में से एक थे, और मेरे हिसाब से इस सीजन भी वो सबसे सेफ पिक में से एक है। लिवरपूल के पास अटैकिंग ऑप्शंस काफ़ी है, इसलिए हमेशा थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन स्टार्ट करेगा और किस पोजीशन में खेलेगा। लेकिन सोबोस्लाई आपको लिवरपूल के अटैक का रिलायबल एक्सेस देते हैं बिना रोटेशन का ज़्यादा टेंशन लिए। वो फ्री किक्स भी लेते हैं और लास्ट सीजन उन्होंने कुछ स्पेक्टेकुलर फ्री किक्स भी स्कोर किए थे। लिवरपूल के ओपनिंग फिक्सचर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और सिर्फ 7 मिलियन में वो आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं मेरे 2 बोनस प्लेयर्स की जो इस सीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। रायन शर्की के 135 पॉइंट्स देखकर आप ज़्यादा इंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने मेरे टॉप 3 पिक्स के कंपैरिजन में लगभग आधे मिनट्स ही खेले, फिर भी 13 असिस्ट रजिस्टर किए। अगर इस सीजन उन्हें रेगुलर स्टार्ट मिलते हैं तो उनका सीलिंग बहुत ही हाई है और वो गेम के बिगेस्ट बार्गेन में से एक बन सकते हैं। मेरा सेकंड बोनस पिक है फ्लोरियन वर्ट्स। लिवरपूल ने उन्हें साइन करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इंजरीज की वजह से वो पिछले सीजन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए। चर्की की तरह उन्हें भी मेरे टॉप 3 मिडफील्डर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिनट्स खेले, लेकिन जब भी वो पिच पर आए उन्होंने अपनी क्वालिटी का झलक ज़रूर दिखाया। अगर वो रेगुलर स्टार्टिंग स्पॉट सिक्योर कर लेते हैं तो लिवरपूल के अटैक में एंट्री लेने के लिए वो बेस्ट वैल्यू ऑप्शन में से एक बन सकते हैं। फिलहाल के लिए शर्की और वर्ड्स दोनों वेट एंड वॉच पिक्स है। प्री सीजन पर नज़र रखिए, अगर वो नेल स्टार्टर्स लगते हैं तो दोनों फैंटास्टिक डिफरेंशियल्स बन सकते हैं। लेकिन अगर रोटेशन का रिस्क दिखाई देता है तो मैं सीजन की शुरुआत उनके साथ नहीं करूँगा। आपके गेम वीक स्क्वाड में इनमें से कौन सा मिडफील्डर होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और FPL अड्डा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।